तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता को। अभी तक हम लोगों ने अपर सभ्यता जो कुछ भी देखा उसको हम लोग इस बोर्ड पर देखेंगे और हम लोग देखेंगे ऊपर ऊपर से रिवाइज करेंगे जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था। तो कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और लगभग वीडियो में लगभग 20 मिनट के आसपास तो वीडियो जाएगा ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भैया जो है स्टोरेज वो देखना पड़ता है हमको, मोबाइल का स्टोरेज खत्म ना हो जाए। खैर तो चलो शुरू करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता को। नवपाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल को पढ़ने के बाद भी कुछ कुछ चीजें क्लियर होती हैं कि ताम्र पाषाण काल में जो धार्मिक विचारधारा है वो पनपने लगी थी। ताम्र पाषाण काल में कच्चे ईंटों का उपयोग करके जो है मकान वगैरह बने थे, मतलब कच्चे ईंटों से, और तांबे का प्रयोग किया गया था। इन सब चीज़ों को हमने उसमें देखा था। फिर थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि इतिहासकार कहते हैं कि इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी, या फिर कह सकते हैं कि इसके बाद का जो जीवन काल था उसको हमने हड़प्पा सभ्यता कहा, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका था। एक तरीके से बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे, इसलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता कहा। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने का कारण यही था कि हमने जो पहली खुदाई की थी वो हड़प्पा नाम के क्षेत्र में की थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा से तो मिला ही, परंतु उसके बाद हम लोगों ने कुछ और रिसर्च किए इतिहासकारों ने, तो पता चला कि जो क्षेत्र हैं वो नदी के करीब थे, और वो नदी थी सिंधु नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, सतलुज नदी, जो भी चीज़ें थी, मतलब 7 नदियाँ थीं। तो उन 7 नदियों के कारण इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और सिंधु नदी जो थी वो सबसे लंबी नदी थी, तो हमने इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह दिया। परंतु बाद में फिर थोड़ा सा विवाद विवाद हुआ था, खैर वो बात अलग है। आज हम लोग फिर से रिवाइज करने वाले हैं पुरानी चीज़ों को। तो इतना तो मैंने बता ही दिया कि मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है इसको। समय काल की बात करें तो 2500 बीसी से हम लोग लगभग 1300 1750 ऐसे ऐसे करके अलग अलग किताब में दिया हुआ है। कार्बन डेटिंग की बात करें तो 2300 बीसी 1750 ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका समय अवधि बताया जाता है। सभ्यता की खोज की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था, और चीज़ें फिर आगे बढ़ती रहीं। खोजकर्ता की बात करें तो वही हमारे दयाराम साहनी होंगे। इसके बाद अगर बात करें तो वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक का क्षेत्र इस सभ्यता के अंतर्गत अभी तक हम लोग ने जाना है कि सभ्यता का जो विस्तार था वो इतना बड़ा था। और बाकी लगभग जो प्रदेश हम लोगों ने देखे हैं इसके अंतर्गत जो जगहें हैं, लगभग 2000 से भी ज़्यादा स्थान हैं जहाँ पर कि अभी तक हम लोगों ने रिसर्च किया है इतिहास को, जहाँ पर कि ये सभ्यता पाई गई। इसके बाद बात करें तो कुछ और चीज़ें थीं। हाँ, एक और चीज़ जानने लायक है कि पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ का था। तो पूर्व में बात करें तो पूर्व में जम्मू और कश्मीर का भांडा नाम का क्षेत्र है, वहाँ तक विस्तार देखा जाता है। उत्तर में बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक जगह है आलमगीरपुर, वहाँ तक था। फिर उत्तर से पूरब में बात कर रहा हूँ, मेरठ, पूरब में उत्तर प्रदेश का मेरठ, पूरब में उत्तर प्रदेश का मेरठ, मतलब कि इधर पूरब में उत्तर प्रदेश का मेरठ, आलिमगीरपुर, ऊपर भांडा, इधर सुतकांगेन करके एक जगह था, है ना, सुतकांगेन। 2 मिनट। तो मतलब पश्चिम में सुतकांगेन डोर तक ये विस्तारित था। अगर हम बात करें नीचे, तो नीचे में हमारे महाराष्ट्र के दैमाबाद तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इधर मतलब इधर बलूचिस्तान, सुतकांगेन डोर, ठीक है, सुतकांगेन डोर, दैमाबाद नीचे, भांडा ऊपर, इधर मेरठ, इधर बलूचिस्तान का सुतकांगेन डोर। तो इस तरह इसका विस्तार था। और जनरली हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगुलर शेप में था, थोड़ा इससे था, है ना। अब जैसे भी तुम लोग देख लो, चार्ट वैसे तो है, खैर अब ट्रायंगुलर शेप में ऐसा कहा जाता था। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसके 2 मिनट,
मतलब यार कोई ना कोई मुझे बुला ले रहा है बाहर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इतना तक हमने देखा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके समकालीन कुछ सभ्यताएं थी। उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को, मतलब हड़प्पा सभ्यता तो है ही, हड़प्पा सभ्यता के साथ की सभ्यताएं जो हैं उनमें एक था हमारे ईरान और इराक के पास स्थित, मतलब ये रहा भारत, इधर रहा हड़प्पा, इधर इसके देखा जाए तो यहाँ पर है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हम लोग यहाँ पर देखते थे, जो कि हड़प्पा से प्राचीन मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ चीज़ें थी जो हम लोग आगे देखेंगे। तो मतलब ऐसा था कि मान लो यहाँ पर भारत है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के आसपास, इसके इधर हम लोग आएंगे ईरान इराक क्षेत्र में, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो देखने को मिलती है। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। और अगर कोई आपसे पूछे मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे थी, तो वो हमारी नदी के किनारे थी, दजला नदी के किनारे। दजला, चलो भाई बड़ा गंदा सा नाम है, दजला नदी। यहाँ पर मेसोपोटामिया, इसके थोड़ा सा और इधर आएंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ या फिर सीधे ही आओ, तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक और सभ्यता जिसका नाम है मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे स्थित थी, है ना। और एक यहाँ पर थी चीन में, हड़प्पा मेसोपोटामिया, इधर मिस्र की सभ्यता। फिर यहाँ पर आते हैं चीन की सभ्यता जो कि वांगो नदी के किनारे स्थित थी। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोग अब जानने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का, जो मतलब आज ही हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति का सिद्धांत, की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में इतिहासकारों ने क्या कहा। तो हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा या फिर विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला हमारा सिद्धांत है विदेशी उत्पत्ति। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, इन्होंने कहा कि देखो इधर आओ, बैठो बैठो तुम लोग को बताते हैं कि कैसे हुआ उत्पत्ति। कहानी ही था, इतना गंदा मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई। इसको मेसोपोटामिया से उत्पत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया, हाँ, तो ये रहा मेसोपोटामिया, ये रहा हड़प्पा। इसमें लोगों ने कहा ये कि जैसे यूरोप हमारे यहाँ आए और अपनी सभ्यता हम लोग के ऊपर छोड़ के चले गए, वैसे ही मेसोपोटामिया वाले भी हड़प्पा पर आए हैं। मेसोपोटामिया पुराने लोग थे, है ना, पुरानी सभ्यता है, वो यहाँ से हड़प्पा पर आए और यहाँ पर कब्जा कर लिया और हो गया जो है कि मतलब ऐसा। और इन्होंने तर्क ये दिया, इसके पक्ष में इन्होंने तर्क क्या दिया, इन्होंने कहा कि इसके अनुसार हड़प्पा प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की है, अतः ऐसा हुआ होगा कि मेसोपोटामिया ने हड़प्पा को अपना उपनिवेश बना लिया होगा, उपनिवेश बना लिया होगा। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। पक्ष में तर्क ये थे कि दोनों सभ्यताएं जो है वो नगरीय थी और दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापार संबंध हम लोग देखने को मिलता है, व्यापार संबंध। और लिपि और मुहरों, लिपि मुहरों और पक्की ईंटों का प्रयोग भी दोनों में सेम है, तो ये देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा कि हाँ हाँ ऐसा ही होगा। फिर चार लोग आए बैठे हैं, पंचायत हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, नगरीय तो थी, परंतु ये बताओ कि भारत को, ये रहा यूरोप, ये रहा भारत, ये यहाँ पर आया और भारत को तहस नहस करके चला गया और अपनी सभ्यता यहाँ पर थोप के चला गया। आज भी लोग इंग्लिश बोलते हैं ना। मगर मेसोपोटामिया बहुत ही मतलब सभ्य नहीं था, बहुत उन्नत नहीं था, उन्नत ये नहीं था। मगर हड़प्पा सभ्यता काफ़ी उन्नत सभ्यता थी, यहाँ पर मतलब काफ़ी चीज़ें थी। तो इन्होंने कहा कि भैया जो है, ऐसा थोड़ी होता है कि ये यहाँ पर आके कब्जा किया तो इसी को और उन्नत बना दिया हो। तो ये सब आए विपक्ष में तर्क, इसके तो विपक्ष के तर्क के बाद देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको भी। विपक्ष में तर्क कहा जाता है कि नगरीकरण के स्वरूप में भिन्नता थी, हड़प्पा सभ्यता लोग ज़्यादा संपन्न थे, दोनों की लिपियाँ अलग थी। मेसोपोटामिया की लिपि की बात करें तो किलाक्षर लिपि थी, और हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो वो भाव चित्रात्मक थी। और इसका अगर नाम की बात करें तो आई थिंक ब्राडो, अजीब सा नाम था, मतलब ब्रोडम फोस्टर करके अजीब सा नाम था, है ना। हाँ, ब्रास्टोफोडेन, ब्रास्टोफोडेन, बाप रे बाप, खतरनाक नाम है, ब्रास्टोफोडेन। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, अब इन्होंने कहा कि विदेशी को हटाओ, मेसोपोटामिया को भूल जाओ, अब हम लोग बताते हैं कैसे हुआ होगा। विकास का चरण हम लोग देख रहे हैं कि होता ही रहता है इंसान में, वही विकास का चरण उस समय भी था, हड़प्पा के समय में भी लोग रहते थे वहाँ पर नदी किनारे। इन दोनों में व्यापार शुरू हुआ, लोगों में मतलब आपस में ही व्यापार शुरू हुआ,
व्यापार मतलब कि क्या, अपना कुछ भी, अपना कुछ रखे हो, चावल रखे हो या फिर कुछ और सामान रखे हो तो उनको दे दो, उनसे सामान ले लो या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सामान का। हम लोग देखते हैं ना मुद्रा वाले चैप्टर में, कक्षा 12वीं में शायद 11वीं में शायद पढ़ा था हम लोगों ने, मुद्रा के अंतर्गत 12वीं में देखा था हम लोगों ने, 12वीं में कि सर्वप्रथम वस्तुओं का लेन-देन शुरू होता है। तो ये सब चीज़ें रहीं और यही सभ्यता धीरे-धीरे बढ़ी और कस्बे में बदली और कस्बे से बन गई है सभ्यता। मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर ये नगर बन गया और यही नगर के अंतर्गत जो उनका नियम कानून था, वो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हम इनकी सभ्यता को देख रहे हैं। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत यही कहता है कि वर्तमान के ऐतिहासिक में सबसे मान्य, वर्तमान के इतिहास में सबसे मान्य सब सिद्धांत जो है वो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्र की ग्रामीण स्थिति, सोथी राजस्थान और बलूच संस्कृति के गांव धीरे-धीरे अधिशेष उत्पादन के साथ व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलने लगा। बड़ा गंदा मैंने क्या लिख दिया, समझे, मुझे नहीं पढ़ रहा, कुछ इसमें मिस्टेक किया मैंने। संस्कृति धीरे-धीरे अधिशेष उत्पादन के साथ वाणिज्य में बढ़ावा मिलने लगा तथा ये क्षेत्र आगे चलकर कस्बा विकसित हुए और विकसित सभ्यता बनी, नगर बनी और हड़प्पा सभ्यता बन गया। मतलब मैंने जो बताया है ना अभी वही बात यहीं पर गंदी तरीके से लिखी हुई है, ठीक है? तो ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले विशेषता हमारी हो जाए कि ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक है। बाकी ये नगरीय सभ्यता है, यह एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, यह एक नगरीय सभ्यता है। और क्या है भैया, आगे बढ़ें तो विविधता में एकता को दर्शाता है। यहाँ पर बहुत विविध प्रकार के लोग थे परंतु उसमें हम लोग विविधता में एकता को भी देखते हैं। उसके बाद एक और बात करें तो एक कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, जो कि है हाँ कि ये किस युग की सभ्यता थी। तो ऐतिहासिक तो हम कह सकते हैं परंतु एक और हम लिख सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। चलो भाई, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये भी हम लोग याद रखना है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। और इसके बात करें तो विविधता में बहुत सारे लोग थे परंतु वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। भूमध्य सागरीय लोग, अल्पाइन लोग, मंगोलार्ड लोग, प्रोटो ऑस्ट्रलॉयड लोग, फालतू चीजें हैं भैया, इन सब छोड़ो। लोग शांतिपूर्ण थे, शांति प्रिय थे, शांतिपूर्ण नहीं शांति प्रिय, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। हड़प्पा की राजनीतिक और प्रशासनिक दशा, मतलब कि उस समय जो मतलब क्या राजनीतिक दशा कैसी थी। अभी राजनीतिक दशा तो संसद है, ये है वो है, क्या उस समय भी कोई मुखिया हुआ करता था, क्या उस समय भी लोग कानून कुछ हुआ करता था उनका, उसी को हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो कानून की वहाँ की बात करें तो शासन का स्वरूप अनुमानित है कि शासन का स्वरूप ये रहा, अनुमानित है कि शासन का स्वरूप रिपब्लिक या गणतंत्रात्मक था, मतलब कि राजा वाजा का जिक्र नहीं मिलता है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो एक तो हमारे पास हड़प्पा ही हो गई और एक हमारे पास हो जाती है इसकी राजधानी मोहनजोदड़ो, मोहनजुदारो, मोहनजुदारो। आर्थिक राजधानी है हमारी चुन्हुदड़ो, चुन्हुदड़ो, आर्थिक राजधानी चुन्हुदड़ो। दो राजधानी हड़प्पा और मोहनजुदाड़ो। सभ्यता का नगर नियोजन प्रशासन के गतिशील का पता चल सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली से प्रशासन की गतिशीलता का पता चलता है। नगर दो भागों में विभाजित था। पहला है ऊपरी गढ़ी और है निचली गढ़ी, आज लिख लेना लकड़ी। ऊपरी गढ़ी, निचली गढ़ी, ऊपरी गढ़ी, ऊपरी गढ़ी, निचली गढ़ी, निचली गढ़ी। चलो भैया, चारों ओर चार दीवारी से घिरा और ग्रिड पैटर्न पर आधारित, मतलब कि कुछ इस टाइप का यहाँ पर अगर दिख रहा हो, ये रहा, ये इधर रहा रोड, इधर रहा जल निकासी व्यवस्था। अभी भी हम लोग के आसपास में देखते हैं ना, सड़क है, सड़क किनारे जल निकासी व्यवस्था होता है, तो वैसा ही वहाँ पर भी था। किनारे किनारे जो है मसाले लगी हुई थी ताकि रात में जो है प्रकाश का सोर्स बना रहे। प्रकाश स्तंभ, सड़क था इस तरीके से। ग्रिड लाइन मतलब कि ऐसे ऐसे, ग्रिड लाइन सबको पता होगा भाई, ये सब कोई फ़ोन चलाता है। अच्छा, ऊपरी लोग बड़े लोग थे, पुरोहित टाइप। निचली लोग कौन थे? सामान्य लोग थे। ऊपर की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता
कि सामाजिक दशा कैसी थी। अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी सामाजिक दशा के विषय में। सामाजिक दशा की बात करें तो इसके समाज में हम लोग देखते हैं कि ये समाज मातृ पूजन में विश्वास रखता था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक समाज था। तर्क ये दिया गया कि समाज शांति प्रिय लोग थे, मतलब कि अब महिलाएं समाज में रहेंगी तो शांति बना ही रहेगा, लड़के आदमी लोग समाज में शांति प्रिय दिक्कत हो जाता है ना। मतलब घोड़े से परिचित थे परंतु घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, ये भी एक तर्क दिया गया। वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये भी एक तर्क दिया गया कि जरूर इस समय पर महिला प्रधान हुआ करती थी। समाज का विभाजन 4 प्रकार के था। एक तो पुरोहित था, पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग था। एक था सैन्य, आई थिंक सैन्य, योद्धा, योद्धा वर्ग कहोगे, योद्धा, योद्धा वर्ग। एक था वणिक वर्ग, वणिक वर्ग, और एक था सेवक वर्ग, एक था सेवक वर्ग। महिलाओं की दशा की बात करें तो महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी, और एक बड़ा खतरनाक सी चीज है कि मतलब महिलाएं उस समय लिपस्टिक लाया करती थी। समझो बात को। महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी, सती प्रथा आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। मातृ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, और कुबड़ वाला जो बैल होता है उसके साक्ष्य मिलते हैं उसकी पूजा के, और पशुपति जो देवता हैं उनकी भी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती इसी सभ्यता ने प्रारंभ की खेती, मतलब कपास की खेती, कपास की खेती इसी सभ्यता में शुरू हुई। बर्तन निर्माण, मूर्ति पूजा, धातु शोधन करना इनका प्रमुख कार्य था। चुनहुदड़ो, चुनहुदड़ो में चूड़ी निर्माण, हड्डी से बने सामान और लिपस्टिक का जो उद्योग है। लिपस्टिक देखो बहुत ध्यान देना, मतलब उस समय भी लड़कियां जो है ये, मतलब अभी से नहीं है इन लोगों का, इन लोग का हड़प्पा सभ्यता से ही इन लोग का संस्कृति ये बोतने वाला है। मतलब होठ रंगना इनका बचपन का काम है, मतलब बहुत इनके पूर्वज भी होठ रंगना करते थे। समझ रहे हो, मतलब उस समय लिपस्टिक चला कर रहा है, बताओ, मतलब खतरनाक भाई। आंतरिक और बाह्य व्यापार हुआ करता था। बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं कि आंतरिक व्यापार अपने ही नगर में होता था स्थल मार्ग और जल मार्ग द्वारा, और बाहरी व्यापार जो है स्थल मार्ग से तो होता ही था, समुद्र मार्ग से भी होता था। अगर हम बात करें कि ये लोग क्या मंगाते थे तो बाहर से ये लोग मूल्यहीन और मूल्यवान पत्थर मंगाते थे, जैसे कि गोल्ड, चांदी, सोना चांदी जैसे, है ना। तो इनके यहाँ आयातित वस्तुएं जो थी वो थी गोल्ड, एयू, ठीक है, चांदी, एजी, समझ रहे हो ना। निर्यातित वस्तुएं, ये बेचते क्या थे, अरे भैया कपास की खेती करते तो कपास बेचेंगे ना, कपास बेचते थे। हाथी के दांत से बने वस्तु, हाथी के दांत से बने आइटम, आइटम। नाप तौल की इकाई बात करें तो ये हम लोग, इन लोग जो है 16 तथा गुणज के रूप में, ये राइटिंग मेरा ही है, ठीक है, और ये राइटिंग मेरा ही है, बट मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। बंदरगाह की बात करें तो एक बंदरगाह था लोथल। अरे भूल तो नहीं गए पुराना, पुराना भूल तो नहीं गए, फिर से रिवाइज करा दूं। अरे भैया इसकी राजधानी क्या थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसकी आर्थिक राजधानी क्या है, चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो में क्या मिलता है, चुनहुदड़ो में लिपस्टिक मिलता है, और चुनहुदड़ो में मिलता है हम लोगों को मूर्ति पूजा, अरे सॉरी, चूड़ी निर्माण और हड्डी से बने सामान, ये इनका व्यापार मिलता है। लोथल और एक और बंदरगाह का नाम बड़ा गंदा सा है, एकदम घटिया नाम है, सुतकांगडोर। अरे ससुरा, सुतकांगडोर, मतलब गंदा सा नाम है, सुतकांगडोर। ये आपने कहीं और पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। सभ्यता का पश्चिम में जो विस्तार है वो यहीं तक था, ऐसा कहा जाता है। सभ्यता की धार्मिक दशा की बात करें तो ये प्रकृति पूजक थे और बहुदेववादी थे। बैल की पूजा वगैरह करते थे, कुबड़ वाले बैल की, और पशु पूजा करते थे। ये लोग लिंग की पूजा भी करते थे, स्त्रीलिंग यानी कि योनि की ये पूजा किया करते थे। कई कई बार आप ऐसे करके कामाख्या देवी जो है ना, उनको आप देख सकते हो। चलो भाई, तो
मूर्ति पूजा के अंतर्गत मातृदेवी की पूजा और पशुपति योगी की पूजा की जाती थी। अंत्येष्टि संस्कार की बात करें तो शव को दफनाने की एक परंपरा थी। एक तो थी दाह संस्कार और एक यूनानी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि शव को थोड़ा देर खाली छोड़ो फिर उसके बाद उसको दफनाओ। सभ्यता का पतन का कारण बात करें तो एक तो थी जलवायु परिवर्तन। सभ्यता का पतन कैसे हुआ? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हुआ एक कारण हो गया। इसमें क्या बाढ़ आपदा जो भी है अपना ऐड कर लो। एक तो था आर्यों का आक्रमण। आर्य सभ्यता वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे तो आर्यों का आक्रमण भी एक दिखाया जाता है। और शायद नीचे जगह ना हो तो मैं इधर ही लिख देता हूँ। आर्यों का आक्रमण और और हम लोग को देखने को मिलता है आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन और एक प्लेट विवर्तनिकी मतलब कि प्लेट में मतलब मैं कैसे इसको समझाऊं, मतलब जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं है ना, वो ऐसे जुड़ती हैं तो ऐसे उठ जाता है ना। तो ऐसा कुछ वहां पर भी हुआ होगा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि वहां पर भी कुछ प्लेट वगैरह टकराई होंगी, उससे उन लोग जो है कि मतलब भूकंप वगैरह या फिर जो भी कारण हुआ रहा होगा उसके कारण भी लोग छोड़ के भाग गए हैं हड़प्पा सभ्यता को। बाकी मृतकों का टीला करके एक सभ्यता था मोहनजोदाड़ो। तो वो सब चीजें हैं, देखा जाएगा कभी। हाँ, फाइनली हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। कुछ खास था नहीं, मतलब खास बहुत कुछ था बट अभी तो सफर शुरू हुआ है जनाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।